हेलो, नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए, इस वीडियो में हम बीएसटीएस एग्ज़ाम के लिए कुछ ऐसे प्रश्न करने जा रहे हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं और इनमें से अधिकांश ऐसे प्रश्न हैं जो इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, इस क्लास में हमने उन सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो बीएसटीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और पूछे जा सकते हैं। तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था। तो दोस्तों, नृत्य की ऐसी कौन सी शैली है जिससे दयाराम संबंधित था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, भवाई नृत्य। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, अगर पर्वतसर मेला प्रश्न पूछा जाए आपसे तो यह तेजाजी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हूबहू इसी तरह के प्रश्न बीएसटीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प है। तो दोस्तों, कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीलकमल। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है। तो दोस्तों, राजस्थान का पर्यटन विभाग जो है यह ऊंट महोत्सव कौन से ज़िले में आयोजित करता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का अपना ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीकानेर में। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया। तो दोस्तों, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 मार्च 1948 में राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया था। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, अगर इस प्रश्न का सही आंसर है आपसे पूछा जाए तो मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में स्थित है, आप ज़रूर याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों, गणगौर के अवसर पर ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वालर नृत्य। तो दोस्तों, आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी। तो दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी कौन सी रियासत से संबंधित थी। तो इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोधपुर की सावित्री देवी संबंधित थी। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है। दोस्तों, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन गाय के बछड़े के साथ में पूजा की जाती है। तो इस प्रश्न का अपना ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्छ बारस। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों शिक्षण अभिरुचि का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको बीएसटीसी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और यदि कोई छात्र आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो आप क्या करेंगे? तो इसके ऑप्शन हैं, उसे कक्षा में खड़े होने को कहेंगे। ऑप्शन बी, आप स्वयं बता देंगे। ऑप्शन सी, आप छात्र के उत्तर न दे सकने का कारण जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी है, आप अन्य छात्रों को उत्तर देने के लिए कहेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्र के उत्तर न दे पाने का कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है और दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें याद करने का कोई तरीका नहीं है, इन्हें सिर्फ स्वयं से देना होता है। तो दोस्तों अगर आप इन्हें रट भी लेंगे तो भी आपको घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इन प्रश्नों का आंसर आपको ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। तो दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन नंबर 12 है, कक्षा में छात्रों के ध्यान को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो उस समय जब छात्र आपकी ओर ध्यान कम दे रहे हैं या फिर आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं, तो उसके लिए आप किस प्रकार उनके ध्यान को अपनी ओर जिस विषय की ओर ले जाएंगे? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए, छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे। ऑप्शन बी, कक्षा में जोर से बोलेंगे। ऑप्शन सी, विशेष प्रकार के वस्त्र पहनकर। ऑप्शन डी, भाषण ठीक प्रकार से तैयार करके। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे तभी वे अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन भगत पंथ का संस्थापक था? तो दोस्तों भगत पंथ आंदोलन जो हुआ था उस आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो इसके चारों ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद गिरी ये भगत पंथ आंदोलन के संस्थापक थे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा संधि विच्छेद है जो सही रूप से नहीं है? तो इस प्रश्न का अपना ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निश्चय, नि प्लस चय, यह जो है सही संधि विच्छेद नहीं है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्रीड़ा क्षेत्र शब्द का सही समास विग्रह है? तो दोस्तों क्रीड़ा क्षेत्र जो शब्द है इस शब्द का सही समास विग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका अपना ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों तलवार निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका अपना ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है, सिरोही। तो अपना ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो दोस्तों राजस्थान का ऐसा जो उस समय राजपूताना नाम से जाना जाता था। और दोस्तों सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन सा राज्य था? तो इसका अपना ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आमेर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा स्थान है जिसे वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो इस प्रश्न का अपना ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मानगढ़ धाम जो है उसे वागड़ का जलियांवाला बाग कहते हैं। आप ज़रूर याद रखिएगा मानगढ़ को।
तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने ही। नीचे, हीन और अभाव, इन तीनों शब्दों को दर्शाने वाला उपसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों नीचे, हीन और अभाव, इन तीनों शब्दों को दर्शाने वाला उपसर्ग ही ऑप्शन 2 सही आंसर है अब उपसर्ग। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने ही। किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया? तो दोस्तों जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाने वाला कौन था? तो इसका अपना ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुमान लाल। तो आप ज़रूर याद रखिएगा, गुमान मल। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ही। राजस्थान के किस रियासत के शासक को महारावल कहा जाता था? तो दोस्तों राजस्थान की ऐसी कौन सी राज्य था जिसके शासक को महारावल कहा जाता था? तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर का शासक जिसे महारावल कहा जाता था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ही। 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? तो दोस्तों कोटा राज्य का जो 1857 में क्रांति हुई थी उस समय पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन था। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने ही। शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न है। आप कक्षा में धीरे धीरे सीखने वाले छात्र के लिए क्या कहेंगे? तो दोस्तों मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और आपकी कक्षा में कोई छात्र हैं, वो धीरे धीरे कुछ चीज़ें सीखता है, यानी कि उसे कुछ प्रश्न भी धीरे धीरे याद होते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए उसका व्यक्तिगत शिक्षण करेंगे, ऑप्शन बी उसका कारण जानकर उपचारात्मक विधि अपनाएंगे, ऑप्शन सी है उसको पारितोषिक प्राप्त करने को प्रोत्साहित करेंगे, ऑप्शन डी है अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक गृह कार्य देंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का अगर अपना सही आंसर पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको पारितोषिक प्राप्त करने को प्रोत्साहित करेंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप विद्यालय के छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? तो दोस्तों मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं और दोस्तों आप अपने विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? तो इसका अपना ऑप्शन नंबर है शिक्षक को मिलजुल कर कार्य करेंगे, सभी शिक्षक मिलजुल कर के कार्य करेंगे, ऑप्शन बी मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे, ऑप्शन सी इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ऑप्शन डी विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने ही। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम है? तो दोस्तों राजस्थान में से कौन सा खनिज है जो सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का अपना ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चांदी के मामले में राजस्थान खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? तो दोस्तों अगर पशु मेला जो नहीं है इसकी बात करें तो ये अपना ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामदेवरा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द है? तो दोस्तों विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर
फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर रोज। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, किसे 1974 में ब्लू पोट्रीज के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों 1974 में ब्लू पोट्री के लिए किसे पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो इसका अपना ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृपाल सिंह शेखावत को। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। बम नृत्य किस स्थान से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये बम नृत्य जो है कौन से स्थान से संबंधित हैं। तो इसका अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भरतपुर का ब्रह्म नृत्य प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर है। आज का अपना क्वेश्चन नंबर 31 है, मारवाड़ परगना विगत के लेखक थे। तो दोस्तों मारवाड़ परगना की विगत इसके लेखक कौन थे। तो इसका अपना ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नैणसी। तो आप ज़रूर याद रखिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 32। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, अशुद्ध वाक्य हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 4 वाक्य हैं और इन चारों वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसके ऑप्शन हैं, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है। ऑप्शन बी, जया एक बुद्धिमान बालिका है। ऑप्शन सी, हाथी पर होदा रख दो। ऑप्शन डी, कुख्यात आतंकवादी मारा गया। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा सही आंसर होगा अशुद्ध वाक्य, यह ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, जया एक बुद्धिमान बालिका है। यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 33। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है और यह राजस्थान जीके का एक टॉपिक है। राजस्थान के प्रमुख आभूषण उससे पूछा गया है। कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है। दोस्तों औरतों द्वारा कंदोरा नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमर में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित था। तो दोस्तों राजपूत चित्रकला की वह शैली जिससे निहाल चंद संबंधित था, तो इस शैली का नाम है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, किशनगढ़ शैली। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा है। तो दोस्तों किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा यानी कि कोई भी वस्तु है या फिर कोई सपना है तो उसे साकार करने के लिए जो मन में लालसा होती है उसके लिए मुहावरा कौन सा है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आँखों में गड़ना, यानी कि उस सपने को आँखों में सजो कर रखना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित हैं। तो दोस्तों सूफी संत हमीदुद्दीन कौन से स्थान से संबंधित हैं। तो इसका अपना ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह नागौर से संबंधित हैं। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 37। अजरख छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है। तो दोस्तों अजरक नाम का जो छापा होता है वह कपड़े के दोनों ओर छापना कौन से स्थान की विशेषता है। तो इसका अपना सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाड़मेर का। तो दोस्तों आप ज़रूर याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न घुमा करके पूछे जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। तो दोस्तों शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको ज़रूर आता होगा। तो अगर आपको इसका आंसर पहले से आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों छात्रों की पसंद का वह शिक्षक है जो, तो दोस्तों छात्रों की पसंद का शिक्षक किस तरह का होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन हैं, उसकी समस्याओं को सुनता हो। ऑप्शन बी, जल्दी नाराज़ नहीं होता हो।
ऑप्शन सी समय का पाबंद है, ऑप्शन डी भड़कीले वस्त्र पहनता है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा छात्रों की पसंद का वह शिक्षक होता है जो उसकी समस्याओं को सुनता है। तो इसका इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर क्या बदलता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं ध्वनि, भाषा, बोली और लिपि। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बोली। तो इसका बोली बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। कक्षा में शिक्षक को आधिकारिक प्रश्न पूछना चाहिए क्योंकि इससे तो दोस्तों इससे क्या होता है? तो इसके ऑप्शन हैं प्रधानाचार्य प्रसन्न होते हैं, ऑप्शन बी कक्षा का अनुशासन बनता है, ऑप्शन सी शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, ऑप्शन डी छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो दोस्तों शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न है और यह प्रश्न आप सबको अवश्य आता होगा। तो इसका कमेंट आप ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है और शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न है। तो छात्र अधिकतम अध्ययनशील बनने इसके लिए चाहिए। तो दोस्तों छात्र अधिकतम अध्ययनशील बने और ज़्यादा पढ़ें उसके लिए क्या आवश्यक है? तो इसका अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनमें रुचि जागृत हो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुमेलित युग्म है। तो दोस्तों यहाँ पर चार युग्म हैं और इन चारों युग्म में से सुमेलित कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है जयपुर और ढूंढाड़, ऑप्शन बी जोधपुर और मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उदयपुर और मेदपाट, ऑप्शन फोर्थ उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का अपना ऑप्शन फोर्थ सही आंसर हो जाएगा। ये सभी सुमेलित युग्म हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। निम्न में से अशुद्ध अक्षरिक खंड हैं। तो दोस्तों इन चारों खंडों में से अशुद्ध अक्षरिक खंड कौन सा है? तो इसका अपना ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञ प्लस य और ग यह अशुद्ध अक्षरिक खंड हैं। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 44। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म है। तो दोस्तों तत्सम और तद्भव का अशुद्ध युग्म कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दधी और। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया? तो दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया? तो इसका अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज देवताओं की शाल स्थित है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा बाग है जहाँ पर देवताओं की शाल स्थित है? तो इस प्रश्न का अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मंडोर। आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया है? तो इसका अपना ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह द्वारा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। तो दोस्तों राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की अगर प्रश्न पूछा जाए तो यह आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ब्यावर में। गलती के लिए माफ़ी चाहेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनारसी यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ही। सुधा दिन रात पढ़ती हैं ताकि उसका प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन हो जाए। रेखांकित पद हैं। तो दोस्तों ये पद कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन बी उद्देश्य बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक, ऑप्शन 3 है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और निपात। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा उद्देश्य बोधक है, क्योंकि वह परीक्षा में चयन करना उसका एकमात्र लक्ष्य है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने ही। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान का जो क्रांतिकारी नहीं था यह क्रांतिकारी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजय सिंह पथिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने ही। करके सीखना अधिक उपयोगी है क्योंकि, यानी कि कुछ भी कार्य जो बच्चे करके सीखते हैं वो अधिक उपयोगी होता है। किस लिए? तो इसके कारण है यह अधिक रुचिकर है। ऑप्शन बी कक्षा का अनुशासन बनता है, ऑप्शन सी इससे बच्चे व्यस्त रहते हैं, ऑप्शन डी बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा यह अधिक रुचिकर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। भाववाचक तदित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प है। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से भाववाचक तदित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प की बात करें अगर, ये विकल्प है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लालिमा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है। छात्रों को गृह कार्य समय से करने के लिए क्या करेंगे? तो दोस्तों मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और आपने अपने छात्रों को गृह कार्य दिया है, तो उसे समय पर पूर्ण करने के लिए आप क्या करेंगे? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं उनको कार्य करने के लिए प्रेरणा देंगे, ऑप्शन बी छात्र को उसकी योग्यता अनुसार गृह कार्य देंगे, ऑप्शन सी गृह कार्य के महत्व को बताएंगे, ऑप्शन डी छात्र को सहायता करेंगे। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा गृह कार्य के महत्व को बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने। किस दुर्ग को सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है? तो दोस्तों ये सोनार दुर्ग किसे कहा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर दुर्ग को। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने ही। राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नसीराबाद से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है। तो दोस्तों इन चारों शब्दों में से अग्नि को दर्शाने वाला शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका अपना ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चम्मू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है। लूनी नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों लूनी नदी का उद्गम अगर पूछा जाए आपसे तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजमेर के नाग पहाड़ की पहाड़ियों से होता है। तो इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है। मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो दोस्तों अगर मेवाती बोली के बारे में आपको पूछा जाए तो यह बोली अलवर, भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है। यदि शिक्षक अपने विद्यार्थियों को दुर्व्यवहार करते हुए पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इसका अपना ऑप्शन है उन्हें कठोर दंड देना चाहिए, ऑप्शन बी नमी से उन्हें दुर्व्यवहार करने से रोकना चाहिए, ऑप्शन सी उनके दुर्व्यवहार को कारण का पता करना चाहिए, ऑप्शन डी उनके दुर्व्यवहार पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों इसका अपना
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनके दुर्व्यवहार करने का कारण का पता करना चाहिए। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कान्हड़ देव कहाँ का शासक था? तो दोस्तों कान्हड़ देव कहाँ का शासक था? तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जालोर का। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर इसका शासनकाल अगर पूछा जाए तो इसका शासनकाल रहा है 1292 से 1311 ईस्वी तक। तो आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, निम्न में से मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया है? तो दोस्तों मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया है? इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हमीर सिसोदिया। तो इसका ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों गागरोन का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों अगर गागरोन का युद्ध आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा अपने 1519 ईस्वी से आंसर हो जाएगा। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजपूताने का कर्ण किसे कहा गया है? तो दोस्तों राजपूताने का कर्ण किसे कहा गया है? तो इसका अपना ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राव राय सिंह को। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेली कृष्ण रुक्मणी खयात ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों बेली कृष्ण किशन रुक्मणी खयात ये जो ग्रंथ है इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वीराज राठौड़। तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, निमोचना किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो दोस्तों निमोचना किसान आंदोलन अगर आपसे पूछा जाए तो ये आंदोलन 1925 में आरंभ हुआ था। और दोस्तों इसकी दिनांक थी 14 मई 1925। और दोस्तों इसमें अलवर ज़िले के निमोचना गांव में लगभग 800 किसानों पर गोलियां चलाई गई थी, 800 किसानों पर। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों अगर बूंदी प्रजामंडल की स्थापना आपसे पूछी जाए तो इसकी स्थापना सन 1931 में हुई है। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की अगर बात की जाए तो यह 1934 में की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 1938 ईस्वी में रणछोड़ दास गठानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद की गठन किया गया था। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप ज़रूर याद रखिएगा, राजस्थान संघ का गठन कब किया गया? तो दोस्तों राजस्थान संघ का अगर गठन आपसे पूछा जाए तो इसका गठन 25 मार्च 1948 को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप ज़रूर याद रखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला ज़िला है। तो दोस्तों राजस्थान में कौन सा ज़िला है जिसमें सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर ज़िला। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अरावली की कुल कितनी लंबाई है? तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला जो है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसका अपना
ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1722 किलोमीटर। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों फुलवारी की नाल किस ज़िले में स्थित है? तो दोस्तों अगर आपसे फुलवारी की नाल किस ज़िले में स्थित है यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका अपना ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुलवारी की नाल उदयपुर ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? तो दोस्तों मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन से बांध को कहा जाता है? तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर बांध कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों राजस्थान की मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है जयसमंद झील। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में जामर कोटड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों राजस्थान में जामर कोटड़ा जो है ये कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका अपना बिल्कुल सही आंसर जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। केवलादेव नेशनल पार्क को किस वर्ष अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो यह प्रश्न आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों केवलादेव नेशनल पार्क को कौन से वर्ष में अभ्यारण्य घोषित किया गया, यह प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा 1971। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। राजस्थान में सर्वाधिक बकरी किस ज़िले में पाई जाती हैं? तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक बकरी जो हैं बाड़मेर ज़िले में पाई जाती हैं। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है? तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से जो भेड़ की नस्ल नहीं है इसका अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जमुनापारी। यह जो है भेड़ की नस्ल नहीं है। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 19। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। राज्य में सर्वाधिक गोवंश किस जिले में है? तो दोस्तों राज्य में अगर सर्वाधिक गोवंश की बात की जाए तो यह अपने उदयपुर ज़िले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला ज़िला है? तो दोस्तों राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है? तो इसका अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 धौलपुर। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का था? तो दोस्तों वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात अगर पूछा जाए आपसे तो यह डूंगरपुर ज़िले का था। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों राजस्थान में मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो यह संख्या होगी ऑप्शन नंबर 3 30 संख्या। अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो दोस्तों कौन से वर्ष में डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया है? तो इसका अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1853 में। और दोस्तों यह उदयपुर ज़िले में गैर कानूनी घोषित किया गया था सबसे पहले, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। और उस समय के महाराणा जो थे, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों वनस्थली विद्यापीठ की अगर स्थापना आपसे पूछी जाए तो स्थापना ऑप्शन नंबर 4 अपना सही आंसर हो जाएगा। 6 अक्टूबर 1935 में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूरी बार, तो यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो दोस्तों तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूरी बार, यह जो शासक हैं, इस शासक का रणथंभौर के शासक हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 26, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने हैं। बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मगाराम वैद्य, ऑप्शन 2 कपूर चंद पाटनी, ऑप्शन 3 मिठालाल व्यास, ऑप्शन 4 टीकाराम पालीवाल। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मगाराम वैद्य जो हैं बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक थे, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने हैं। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान किस ज़िले में है? तो दोस्तों दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो यह ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ ज़िले का आकोला गांव, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। चित्तौड़गढ़ ज़िले का आकोला गांव जो है दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता थे ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों इस प्रश्न का अपना ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पुंडरीक विठल। यह रागमंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता थे, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। पंडित नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? तो दोस्तों पंडित नैनूराम जो थे वो कौन से प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर 1 बिजोली आंदोलन, ऑप्शन 2 बेगू किसान आंदोलन, ऑप्शन 3 बूंदी प्रजामंडल आंदोलन, ऑप्शन 4 जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित नैनूराम शर्मा बूंदी प्रजामंडल आंदोलन के संबंधित थे, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। बेराठ प्राचीन काल में राजधानी थी। तो दोस्तों बेराठ जो है यह प्राचीन काल में किसका राजधानी थी? तो इसका अपना ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मत्स्य राज्य की, ऑप्शन 2 चेदी राज्य की, ऑप्शन 3 चोल राज्य की, ऑप्शन 4 अर्जुनायन राज्य की। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा बेराठ प्राचीन काल में मत्स्य राज्य की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है।
नरपति नालाह द्वारा रचित बेसल दे रासो राजस्थान के किस बोली की प्रमुख रचना है? तो दोस्तों, नरपति नालाह द्वारा रचित बेसल दे रासो राजस्थान की कौन सी बोली की प्रमुख रचना है? तो इसका अपना ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोंडवाड़ी बोली। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। 1557 में महाराणा प्रताप का विवाह किससे हुआ था? तो दोस्तों, महाराणा प्रताप का विवाह किससे से हुआ था? तो ये आंसर आप सबको अवश्य आता होगा। तो इसका अपना ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजमादेव पवार के साथ में हुआ था। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्हैयालाल खयाल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो दोस्तों, कन्हैयालाल खयाल कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो इसका अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, करौली। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों, क्वेश्चन 4 आपके सामने है, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? तो दोस्तों, भील जनजाति में कछाबू जो है महिलाएं पहनती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में 1605 ईस्वी में किया था? तो दोस्तों, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण कौन से शासक के समय 1605 ईस्वी में किया था? तो दोस्तों, इसका अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अमर सिंह प्रथम के समय। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, अकोला ग्राम किस नदी के पास स्थित है? तो दोस्तों, अकोला ग्राम कौन सी नदी के पास में स्थित है? तो इसका अपना ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेड़च नदी के पास में। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, अच्छा ये बताइए, अकोला ग्राम कौन से ज़िले में स्थित है? इसका आंसर आप हमें कमेंट करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, भवाई जाति मुख्यतः कहाँ निवास करती हैं? तो दोस्तों, भवाई जाति कहाँ पर निवास करती हैं? तो इसका अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उदयपुर संभाग में भवाई जाति निवास करती हैं। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, सवाई माधो सिंह प्रथम की मृत्यु के उपरांत जयपुर के शासक कौन बने? तो दोस्तों, सवाई माधो सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद में जयपुर के शासक कौन बने थे? तो इसका अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी सिंह सवाई माधो सिंह प्रथम की मृत्यु के उपरांत जयपुर के शासक बने थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में हाथरसी ख्याल किस नाम से जाने जाते हैं? तो राजस्थान में हाथरसी ख्याल कौन से नाम से जाने जाते हैं? तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नौटंकी। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, पुष्कर मेला कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? तो इसका अपना बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला मनाया जाता है। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान की पूर्व एवं पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर है। तो दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में जो अंतर है, यह अंतर है 43 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर इनकी पूर्व और पश्चिम की चौड़ाई की बात करें
तो इनकी चौड़ाई 869 किलोमीटर है और लंबाई जो है 826 किलोमीटर है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। 1767 के मांडवा गांव के युद्ध में जयपुर के माधव सिंह ने कौन से शासक को पराजित किया? तो दोस्तों 1767 के मांडवा गांव का जो युद्ध हुआ था उसमें जयपुर के शासक माधव सिंह ने कौन से शासक को पराजित किया था? तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, भरतपुर का जवाहर सिंह को। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। उदयपुर के किस शासक ने राजमहल में चितेरों की ओवरी नामक कला विद्यालय स्थापित किया था? तो दोस्तों उदयपुर का ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने राजमहल में चितेरों की ओवरी नामक कला विश्वविद्यालय स्थापित किया? तो इसका अपना बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जगत सिंह प्रथम। इन्होंने राजमहल में चितेरों की ओवरी नामक कला विश्वविद्यालय का स्थापित किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है किराड़ू। तो दोस्तों इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ऑप्शन 2 है भिंड देवरा। तो इसे राजस्थान का मेनी खजुराहो कहा जाता है। ऑप्शन 3 है कोटा, राजस्थान की सूर्य नगरी। और ऑप्शन 4 है गंगानगर, राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा कोटा। इसे राजस्थान की सूर्य नगरी नहीं कहा जाता है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइएगा कि राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इसके ऑप्शन है भीलवाड़ा, इसे अब्रक नगरी या वस्त्र नगरी कहा जाता है। ऑप्शन 2 अलवर, इसे राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। ऑप्शन 3 है चित्तौड़गढ़, राजस्थान का दक्षिण द्वार। ऑप्शन 4 है माउंट आबू, ये राजस्थान का शिमला कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न का अपना ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का दक्षिणी द्वार नहीं कहा जाता है। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्चर्यदाता सिद्ध हुआ? तो दोस्तों झालावाड़ राज्य में ऐसा कौन सा शासक था जो कला एवं संगीत का महान आश्चर्य दाता सिद्ध हुआ? तो इसका अपना ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराणा भवानी सिंह। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पड़ता है? तो इसका अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सवाई माधोपुर में गणेश जी का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला बूंदी का पहला शासक कौन था? तो दोस्तों सबसे पहले अकबर की जो अधीनता स्वीकार की थी यह शासक था बूंदी का सुरजन सिंह। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। वह स्थल जहां आसपास का पानी बहकर भर जाता है तथा सूखने पर उसमें गेहूं, चने आदि की फसल होती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे जब बारिश का मौसम होता है तब आसपास का पानी जो होता है बह कर के भर जाता है और उस पानी के खाली या ख़त्म होने के बाद में वहाँ पर फसल उगाई जाती है तो उस स्थान को उनलो कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20, भित्ति चित्रों के लिए विख्यात बूंदी की चित्रकला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों, बूंदी की चित्रकला का निर्माण कौन से शासक द्वारा करवाया गया था? तो इसका अपना ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राव राजा उमेद सिंह। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है? तो दोस्तों, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है? तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य बीकानेर जिले में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा मेला बूंदी में आयोजित होता है? तो दोस्तों, बूंदी में कौन सा जिला आयोजित होता है, कौन सा मेला आयोजित होता है? तो दोस्तों, इसका अपना सही आंसर होगा 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कजली तीज का जो मेला है यह बूंदी ज़िले में आयोजित होता है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं अलवर, जिसे साबिर उपारेल कहते हैं। ऑप्शन 2 उदयपुर, यह बनास और बेड़च नदी बहती हैं। ऑप्शन 3 जंगर और करौली में जग्गर और गंभीर नदी बहती हैं। ऑप्शन 4 डूंगरपुर, बाणगंगा और मोरेल। तो इसका अपना ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर ज़िले में बाणगंगा और मोरेल नहीं बहती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। और दोस्तों, इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम वही प्रश्न कर रहे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सी झील है जहां पर उसके टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है? तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयसंबंध झील। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। होली के दिनों में हाथ से डंडे बजाते हुए किए जाने वाला नृत्य का क्या कहलाता है? तो दोस्तों, होली के दिनों में हाथ से डंडे बजाते हुए किया जाने वाला नृत्य जो है डंडा हडी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर अभ्यारण्य और जिले को सुमेलित करना है। तो इसके ऑप्शन हैं बस्सी अभ्यारण्य, यह चित्तौड़गढ़ जिले में है। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां जिले में है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य कोटा जिले में नहीं है। तो इसका अपना ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सी विशेषता अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में नहीं मिलती हैं? तो दोस्तों, ऐसी कौन सी विशेषता हैं जो अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में नहीं मिलती हैं? तो इसका अपना ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिक दैनिक तापांतर। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जीरो, जीरोनी, झिरमटियो, जुलो आदि हैं। तो दोस्तों, ये सभी क्या हैं राजस्थान के? तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थानी लोकगीत हैं। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और इन प्रश्नों में हमने वो सभी क्वेश्चन सम्मिलित हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में सबसे लंबा गीत किसका है? तो दोस्तों, राजस्थान में अगर सबसे लंबा गीत की बात की जाए तो यह अपनी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा,
जीण माता का सबसे लंबा गीत है? तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने ही, तनखों से क्या तात्पर्य आशय है? तो दोस्तों तनखों से आशय है ऑप्शन नंबर 2, विशेष में नाक में पहनने की छोटी सी सिली जिसे तनको कहते हैं। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? तो दोस्तों जानोटन जो है यह है ऑप्शन नंबर 1, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जिसे जानोटन कहते हैं। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने ही, बिछोड़ो लोकगीत का प्रचलन किस क्षेत्र में विशेष से है? तो दोस्तों बिछोड़ो लोकगीत है, इसका प्रचलन कौन से क्षेत्र में है? तो इसका अपना ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ के हाड़ौती क्षेत्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, सांबर झील को पर्यटन के क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों सांबर झील को पर्यटन के क्षेत्र में रामसर साइट के नाम से पुकारा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, दादू पंथ में नागा पंथ की नींव किसने रखी? तो दोस्तों दादू पंथ में नागा पंथ की नींव रखने वाले संत हैं संत सुंदरदास जी। तो इसका अपना ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, कडाना बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों बाड़मेर का जो प्रसिद्ध नृत्य है यह नृत्य है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैर नृत्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है? तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई और चौड़ाई कौन से क्षेत्र में विद्यमान है? इसका अपना ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने ही और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बांसवाड़ा जिले में खादों के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो दोस्तों बांसवाड़ा जिले में खादों के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, माही नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है? तो दोस्तों त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल जो है राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर जिले के नवा टापरा गाँव में। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों इन क्लास में हमने जितने भी प्रश्न किए हैं उन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो दोस्तों राज्य वित्त आयोग का गठन जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन थी? तो दोस्तों मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी के बारे में अगर पूछा जाए तो यह कुलदेवी थी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाण माता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जल द्वारा मिट्टी अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो जल द्वारा मिट्टी अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो इसका अपना ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी भाग। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42।
तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में वागड़ प्रदेश का कौन सा भाग आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है? तो दोस्तों यहाँ पर वागड़ के स्थान पर आएगा वागड़, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर वागड़ प्रदेश का कौन सा भाग आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है? तो इसका अपना ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेखावाटी भूभाग। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। राम सनेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मना रहे हैं? तो दोस्तों राम सनेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव जो है शाहपुरा में मनाते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। राज्य को 2 आसमान जलवायु वाले क्षेत्रों में विभाजित करने वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहाँ से गुजरती है? तो दोस्तों राज्य को 2 असमान जलवायु वाले क्षेत्रों में विभाजित करने वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहाँ से गुजरती हैं? तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अरावली के सहारे सहारे। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। एस्बेस्टोस के भंडार राजस्थान के किस हिस्से में केंद्रित हैं? तो दोस्तों एस्बेस्टोस के भंडार जो हैं राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में केंद्रित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सी नदी अजमेर ज़िले की है? तो दोस्तों अजमेर ज़िले की नदी जो है लूनी नदी है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। राज्य में कपास उत्पादन के महत्वपूर्ण ज़िले हैं। तो दोस्तों राज्य में कपास उत्पादन के महत्वपूर्ण ज़िले कौन से हैं? तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गंगानगर तथा हनुमानगढ़। इन जिलों में अत्यधिक कपास उत्पादन होता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। किस राज्य के निम्न में से राजस्थान के निम्न में से किस भाग में लिंगानुपात अपेक्षाकृत अधिक हैं? तो दोस्तों राजस्थान के वह भाग जिसमें लिंगानुपात अपेक्षा से अधिक हैं, यह भाग हैं दक्षिणी भाग। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। जोधपुर रियासत की कुलदेवी कौन थी? तो दोस्तों जोधपुर रियासत की कुलदेवी की अगर बात करें तो यह कुलदेवी हैं ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागणेची माता जो हैं जोधपुर रियासत की कुलदेवी थी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 50। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। बांस राजस्थान के किस ज़िले में होता है? तो दोस्तों राजस्थान के बांस जो हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, इन तीनों ज़िलों में होता है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। बूंदी के तारागढ़ किले में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों बूंदी के तारागढ़ किले में चित्रशाला का निर्माण कराने वाला शासक था ऑप्शन नंबर 1 उमेद सिंह। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने 140 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और इनमें से अधिकांश ऐसे प्रश्न हैं जो बीएसटी एग्ज़ाम में आपको इस बार देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप इन सभी प्रश्नों का टेस्ट देना चाहते हैं, अपनी योग्यता का आंकलन करना चाहते हैं तो टेस्ट लिंक
व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, राजस्थान जीके की ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।